श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं देवता और ब्राह्मणों की बिगड़ती हालत के ऊपर, गिरती हुई स्थिति के ऊपर। एक समय था जब राजा लोग कोई अनुष्ठान और यज्ञ करते थे या करवाते थे तो विप्रों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का सम्मान किया करते थे। स्वयं आसन पर बैठकर यज्ञ कार्य संपन्न करवाते थे। अतुलित दौलत के मालिक होते हुए भी विनम्रता का आचरण करते थे। आजकल किसी ने एक फैक्ट्री लगा ली छोटी मोटी तो वो कड़क हो जाता है, बॉस हो जाता है, अफसर हो जाता है, फिर उसको सब छोटे लगने लगते हैं। ये तो धन संपत्ति आती जाती एक छाया मात्र है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी समय राजा लोग अतुलित दौलत के मालिक हुआ करते थे, कई लंबी चौड़ी भूमि के मालिक हुआ करते थे, और आज उनके पूर्वजों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए, वर्तमान समय में हम सब कुछ खड़े खड़े या कुर्सी पर करने लगे हैं। इससे नीचे बैठना संभव नहीं है। हम सोच जाते हैं तो वो कुर्सी वाली शौचालय का प्रयोग करते हैं, उसमें भी नीचे नहीं बैठते, उसमें भी हमें कुर्सी चाहिए। और स्थिति तो तब और अधिक खराब हो जाती है। सुना गया है कि शौचालय में भी अखबार पढ़ते हैं, कि दोनों कार्य साथ हो जाते हैं, अखबार पढ़ने का भी कार्य हो जाता है और एक कार्य वो भी सोच से भी निवृत्त हो जाते हैं। हम इस अध्ययन को सरस्वती माता का वरदान कहते हैं, अगर कोई भी पढ़ना है तो, और वो कार्य भी वहां उस जगह जाके करने लगे तो हमारी कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। किसी लिखे हुए आख्यान को लात भी लग जाती थी तो हम उसको वापस प्रणाम करते थे। अब जिस अखबार को आप वहां पढ़ने बैठ रहे हैं उसमें अगर कोई भगवान का भी विवरण आया है, कहीं फोटो आया है, तो वो सब वहां लेके बैठे हैं। दूसरी बात, जब हम वहां भी कुर्सी का प्रयोग करते हैं, भोजन करने बैठते हैं तो हमें टेबल चाहिए, टेबल कुर्सी पर ही बैठ के भोजन करते हैं, और जो भी कार्य करते हैं वो कुर्सी पर और खड़े खड़े करते हैं। इससे हमारे घुटने ऐसी स्थिति में जा चुके हैं कि हम नीचे नहीं बैठ पाते हैं। देखिए, बहुत सारे कहीं फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने कहा नीचे मत बैठना, बस नीचे बैठना बंद। अब उसकी आदत हो गई कि उसको तो हमेशा ही कुर्सी पर ही बैठना है, शौचालय भी वो वाला इस्तेमाल करना है, कुर्सी वाला। तो ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं बैठना है। आप शरीर को जिस प्रकार से ढालेंगे उस प्रकार से ये ढलता जाएगा। जितना इस शरीर को आराम देंगे
उतना आरामदेह होता जाएगा। एक व्यक्ति वो है जो बाहर खुले में केवल एक कंबल ओढ़ के सोता है, और एक व्यक्ति वो है जो बाहर खुले में निकला तो जुकाम हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो हमें इस शरीर को इस प्रकार का नहीं बनने देना चाहिए जिससे कि हम नीचे नहीं बैठ सके। इससे हमारा शास्त्र ये कहता है कि भोजन और वजन हमेशा ही भूमि पर बैठकर ही करना चाहिए। गरुड़ पुराण का आख्यान लेने से तो आप ये कहेंगे कि उसमें कहीं भी बैठकर पूजा पाठ किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में भगवान ने कहा है कि हे गरुड़, जिस प्रकार से अनजाने में आग को छूने पर वो हाथ को जला डालती हैं, उसी प्रकार अनजाने में भी यदि मेरा कोई नाम लेता है तो उसके मैं समस्त पाप नष्ट कर देता हूं। बिल्कुल बात सही है। पर देखिए, वहां आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, तो वहां पर आपके देवता नहीं है, ध्यान कर रहे हैं आप, केवल नारायण नारायण घूमते फिरते भी कर रहे हैं, कुर्सी बैठ के भी कर रहे हैं, सोते हुए भी कर रहे हैं, खाते भी कर रहे हैं, पीते भी कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जब आपने देवता को स्थापित किया, उनको स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपने पूजा चालू करी। अब चूंकि डॉक्टर ने मना कर रखा, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, या डॉक्टर ने भी मना नहीं किया, पर चूंकि आप स्टैंडर्ड व्यक्ति हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, या धनवान हैं, या आप बॉस हैं, दादा आदमी हैं, इसलिए आप भूमि पर बैठकर पूजा नहीं करना चाहते हैं, तो आप बैठेंगे एक ऊंची चारपाई के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, और फिर पूजा करेंगे। आपके देवता आपके नीचे बैठे हैं, देवता आपके यहां नीचे बैठे हैं और आप उनसे ऊपर बैठे हो, तो जिनको आपने मेहमान बुलाया है उनको तो आपने नीचे बिठाया है और आप ऊपर चढ़ के बैठे हैं। जिन ब्राह्मण देवता को आपने बुलाया है, जिनको भूदेव कहते हैं, पृथ्वी के देवता कहते हैं, वे आपके पैरों में बैठे हैं और पूजा करवा रहे हैं। कई विप्रों के मन में ये पीड़ा है कि यजमान कुर्सी पे बैठता है और हम नीचे उनके पैरों में बैठ के पूजा करवाते हैं। मैंने संपर्क किया तो दुख होता है सबको। तो जो भूदेव आपके पैरों में बैठा है, अन्य देवता जिनकी पूजा कर रहे हैं वो नीचे विराजे हैं और आप ऊपर कुर्सी पर चढ़ के बैठे हैं, तो आपकी उस प्रकार की पूजा को करना व्यर्थ और बेकार है। आपको पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, तो क्या भगवान नाम नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल, आप भगवान को मत बुलाओ, वहां स्थान मत दो नीचे, और वैसे ही भगवान नाम स्मरण करो, भगवान खुश होंगे। पर जब आपने उनको बुलाया और आप ऊपर बैठे हैं और वो नीचे बैठे हैं, या उनको भी ऊंचा स्थान दे दिया और आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। कुर्सी पर बैठकर अफसरगिरी करके, दादागिरी करके, पैसे वाले बनकर भगवान को आप नहीं बता सकते। भगवान ने कहा, रे तू सर्प पाश में बांध दे, तू कोई भी शक्ति छोड़ दे, मैं तेरे सामने ये नाटक जरूर कर सकता हूं कि मैं सर्पपाश में बंधा हुआ निर्जीव पड़ा हूं, पर मेरी माया देख कि जहां वायुयान नहीं जाके आ सकता है, उतने एक सामान्य व्यक्ति जाके नहीं आ सकता है, उस स्थान से बजरंगबली संजीवनी लाकर और उनको किनको जीवित कर देते हैं? लक्ष्मण जी को। और स्वर्ग से
गरुड़ जी को लाकर उनको नागपाश से मुक्त करा देते हैं। और रावण जी इतने दादा थे और पावरफुल थे, वे कुछ भी नहीं कर पाए, एक भी मरे हुए को जीवित नहीं कर पाए। इसको कहते हैं भगवान की माया। तो आप उनके सामने अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कुर्सी पर बैठे हो, या आपके पैर अगर ऐसे हो गए हैं जिससे नीचे नहीं बैठा जाता है, तो आप पूजा कराने बैठो ही मत। अपने बच्चों को बिठाओ या पंडित जी को कह दो कि साहब आप तो आप ही जोड़े से पधार जाओ और नीचे विराज के आप आपके हिसाब से हमारे पूजा निपटा के चले जाना। नहीं तो विप्र देवता भी अप्रसन्न है और वो जो जिनको बुलाया है वो भी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आप ऊपर बैठ के पूजा कर रहे हैं, करवा रहे हैं। देखिए, विवाह में भी ऐसा ही होता है। यज्ञ नीचे हो रहा है और दूल्हा दुल्हन जो कुर्सी पर बैठे हैं, उसके माता पिता भी कुर्सी पर बैठे हैं, और जो स्थापित देवता वो नीचे बैठे हैं, और ब्राह्मण देवता जिनको आपने विप्र देवता, वैसे ब्राह्मणों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, जरूरत से ज्यादा दयनीय है। अगर पंडित जी मांग ले कि यार मुझे 1100 रुपए दे दो, तो कहते हैं पंडित जी क्या एक जगह से लूटोगे क्या? बोलो। जिस व्यक्ति ने बैंड के लिए 31,000 और 51,000 रुपए दे दिए, वो एक पंडित जी के 1100 रुपए मांगने पर या 5100 रुपए मांगने पर, शादी के वैसे 11,000 होना चाहिए एक विप्र की दक्षिणा, पर बेचारे विप्र को जो है दक्षिणा दी जाती है 200 500। गांव में तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। हाँ महाराज दे देंगे, महाराज का उधार खाता चलता है। बेचारे जो वो रात भर बिगाड़ी, दिन भर बिगाड़ा, उसके बाद भी उनको 100-200 रुपए 500 रुपए देते हैं और स्थिति खराब है उनकी। वो भी उधार खाता 6 महीने और 12 महीने में दक्षिणा आती है कहीं कहीं, और मांग लेने पर कहते हैं कि लूट रहे हैं। अरे तुम बैंड में 51,000 रुपए दे रहे हो, 31,000 रुपए दे रहे हो, उसके बाद भी उस दूल्हे के ऊपर उतार उतार के तुम पैसे बैंड वाले को दे रहे हो। 1,000-2,000 रुपए तो तुम एक उबार के पकड़ा देते हो, और यहां जो आपके वैदिक रीति से व्यवस्थित विवाह कार्य संपन्न करवा रहे हैं, जो आपके भविष्य की नींव को बांध रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है, उनकी दुर्गति होती जा रही है। अगर वे न अप्रसन्न रहेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसे सुखमय होगा। इसलिए अगर आपको करवाना है पूजा पाठ, तो भूमि पर बैठकर करवाओ, कुर्सी पर बैठकर ऐश्वर्य मत दिखाओ। अरे नहीं बाबूजी से तो नीचे नहीं बैठा जाता है, ये तो कुर्सी पर ही बैठ पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप अफसर हैं, अप टू डेट आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, सेठ आदमी हैं, बड़े भाई हैं, तो ये किसको दिखा रहे हो आप? वहां ईश्वर के सामने आप कुछ नहीं है, तिनका भी नहीं है। तो आप उनको ऐश्वर्य दिखाएंगे तो आपको कोई न कोई चीज वो माइनस करके ही जाएंगे जब नीचे बैठे हैं, उनका अपमान हुआ है। यज्ञ नारायण, जिसको सामान्य हवन कहा जाता है, वो हवन नहीं, यज्ञ नारायण है। नारायण ने स्वयं उसका रूप धारण किया है। अगर आप यज्ञ की पूरी आकृति और उनका विज्ञान पढ़ें तो पता चलेगा ये संपूर्ण नारायण का स्वरूप है। यज्ञ एक नारायण ही है, और जब नारायण नीचे है और आप तो ऊपर कुर्सी पर बैठकर स्वाहा कर रहे हैं, वो आपकी एक भी आहुति नहीं लगेगी। चौपाई पर बैठकर आहुति देने का विधान ही प्राप्त नहीं होता है, आसन पर बैठकर आहुति देने का विधान प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में दुल्हन को कुर्सी पर बिठा दी जाती है, दूल्हे को भी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। हाँ, और साहब इनके तो कपड़े ऐसे पहन रखे हैं, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो कपड़े आप ऐसे पहनाओ जिसमें नीचे बैठ सके।
आप ऐसे कपड़े विवाह में क्यों पहना रहे हो जिससे वो दुल्हन नीचे नहीं बैठ सकती है या दूल्हा नीचे नहीं बैठ सकता है? ढीले कपड़े सिलाओ, दिखाने के लिए क्यों कर रहे हो? इसलिए देखिए, आप अगर ब्राह्मण की स्थिति आप ऐसी करेंगे दयनीय, तो आप भी दयनीय होते जाएंगे। वैसे तो आजकल सभी ये कहते हैं कि जाति से ब्राह्मण होते हैं, कोई ये नहीं कहता है कि जाति से क्षत्रिय होते हैं, जाति से वैश्य होते हैं, जाति से नहीं, कर्म से क्षत्रिय होते हैं, कर्म से वैश्य होते हैं, कर्म से शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण, केवल यही कहा जाता है कर्म से ब्राह्मण होते हैं, जाति से थोड़े ब्राह्मण होते हैं। तो केवल ब्राह्मण ही क्यों होते हैं भाई? आप कर्म से क्षत्रिय भी तो बनो, कर्म से वैश्य भी तो बनो, कर्म से शूद्र भी तो बनो। क्यों ऐसा ये कहा जाता है? शूद्र का अर्थ ये नहीं कि वो जाति से, शूद्र व्यक्ति की सोच से होती है, व्यक्ति के कर्म से व्यक्ति शूद्र होता है। रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी क्या कहलाया? राक्षस कहलाया। तो उसी प्रकार कर्म अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं, विचारधारा से शूद्र हैं। तो किसी के काम में आप टांग फंसा रहे हैं तो आप शूद्र हैं। ऐसे जाति से कोई शूद्र नहीं होता। उसी प्रकार केवल जाति से, कर्म से कोई सिर्फ ब्राह्मण नहीं होता भाई। आप ये भी तो कहो कर्म से क्षत्रिय हैं, कर्म से वैश्य हैं, कर्म से शूद्र हैं। तो और आजकल तो हमारे कई हिंदू संगठन भी और सरकार भी दलितों को मंदिर में पुजारी नियुक्त कर रही है, अच्छी बात है। परंतु वे व्यक्ति जो मंदिर में पुजारी बन चुके हैं तो वो ब्राह्मण हो गए, और ब्राह्मण हो गए तो फिर उनको फिर जाति भी ब्राह्मण लिखना चाहिए। ऐसा क्यों कि जाति वही चले और पुजारी बने? तो जो पुजारी हो गए वो अपने नाम के सामने वो अपनी पुरानी जाति हटाकर नई जाति लिखे ब्राह्मण। तो देखिए, इस प्रकार से आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप ध्यान रखें कि देखिए, ब्राह्मणों और देवताओं की कैसी दयनीय स्थिति होती जा रही है। आप ही देखिए, क्या हम चारपाई पर बैठकर हवन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्या जिनको आपने मेहमान बुलाया है वे तो आपके पैरों में बैठे हैं, विप्र ब्राह्मण। भले आप सोचेंगे नहीं हम तो ब्राह्मण को नहीं, हम तो किसी गायत्री मंदिर वाले से या आर्य समाजी से हवन कराएंगे। बिल्कुल कराओ, पर जिनको आपने आपके घर आमंत्रित किया है, मतलब वो आपके यहाँ मेहमान हैं, और मेहमान तो आपके पैरों में नीचे बैठा है और आप ऊपर कुर्सी लगाकर बैठे हैं कड़क होकर। इसी प्रकार देवता, नवग्रह देवता, गणपति देवता, रुद्र कलश, षोडश मातृका, योगिनी वगैरह, जो भी भैरव वगैरह जिनको बुलाया वो सब नीचे विराजे हैं और आप कुर्सी लगाकर ऊपर बैठे हैं। वो मेहमान आपके यहाँ आए हैं, उनकी स्थिति गड़बड़ है और आप बड़े मस्त होकर कुर्सी पर बैठे हैं। तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। और विप्रों को भी स्पष्ट मना करना चाहिए कि भाई इस प्रकार का कार्य हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऊपर और देवता नीचे। अगर आपसे नहीं बैठा जाता है, आपके बच्चे और बहू को बिठाओ। बच्चे बहू नहीं है, कोई नहीं है, तो विप्र देवताओं को कह दो भाई आप जोड़े से आओ और हमारे यहाँ पूजा करके जाओ। आप ही बोलना और आप ही पूजा करना। हम दूर कुर्सी पर बैठे बैठे देखेंगे, हम नीचे नहीं बैठ सकते। तो ब्राह्मण भी आपके घर से दुखी होके नहीं जाएंगे, और जो देवता आपके घर मेहमान बनकर आए हैं वे भी आपको श्राप नहीं देंगे, वे भी दुखी होकर नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।